नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे गल्फ देशों में, खाड़ी देशों में, चाहे आप दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, सऊदी, कुवैत किसी भी देश में रहते हैं और उसमें रहते हुए, उन देशों में रहते हुए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, आपकी अच्छी सैलरी होती है तो बैंक में आपका अकाउंट होता है। उस आधार पे आप क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं, आप लोन भी ले सकते हैं। आपने ऐसा सुना होगा, लोग काफ़ी लेते भी हैं, काफ़ी सारे लोग कंपनी बना के भी लोन लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं, 12 क्वेश्चन के करीब मैं आंसर देने वाला हूँ। ये वीडियो कंप्लीट अगर आप देख लेंगे तो मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ लिखित में कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब आपके सवाल क्या हो सकते हैं कि सर क्या यात्रा पे पाबंदी लग सकती है अगर इस क्रेडिट कार्ड में लोन नहीं चुकाएं, ईएमआई डिफॉल्ट हो जाएं, इंडिया आ जाओ, वापस जा सकते हैं या फिर वहां पे पुलिस कार्रवाई हो सकती है कंपनी, इस डिटेल से क्या यात्रा पर पाबंदी लग सकती है? क्या आपका चेक बाउंस हो सकता है? क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो चेक का उसमें लिंक होता है, उसमें बात करेंगे। क्या आपको एयरपोर्ट पर रोका जा सकता है? क्या आपको गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर पुलिस केस भी आपके ऊपर हो सकता है या कोई अन्य कार्रवाई आपके ऊपर की जा सकती है? या फिर आपको दोबारा वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या सजा मिलेगी? कितना जुर्माना इसमें हो सकता है? क्या कंपनी आपको जॉब से निकाल सकती है? क्या कंपनी आपकी सैलरी रोक सकती है? क्या दोबारा उस देश में आप नहीं जा सकते हैं? क्या इंडिया आने के बाद भी आपकी पैसों की रिकवरी की जा सकती है? क्या इंडिया में आपके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई की जा सकती है? पुलिस आपके घर तक पहुंच सकती है? ये जो 12 क्वेश्चन है, इन सबके मैं आंसर इसमें देने वाला हूं। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हर रोज नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड को सीधी भाषा में बताएं। क्रेडिट कार्ड एक कुछ समय के लिए एक लोन अमाउंट होता है जो बैंक आपको देती है कि ये जब आपको पैसों की जरूरत पड़े आप उसको यूज लें और उसको वापस टाइम पे चुकाते रहें। 1.5 महीना 2 महीने के करीब इसमें टाइम मिलता है। और पैसा अगर मान लो यूज पूरा, जैसे 2 लाख की आपकी लिमिट है, आपने यूज कर लिया तो आपके पास पैसा नहीं है तो उसको ईएमआई में कन्वर्ट करके भी आप अपनी सैलरी से उसको कटवा सकते हैं। उसका विद इंटरेस्ट आपको देना होता है। या फिर कई आप सैलरी पे लोन ले लेते हैं बैंकों से, लाख 2 लाख द्रहम 5 लाख द्रहम, तो आपको लोन वापस चुकाना होता है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, उनके दिमाग में होता है, कुछ लोग साथ वाले बोल देते हैं यहाँ पैसा ले लिया और कंपनी छोड़ के चला जाओ इंडिया और आपको कुछ नहीं होने वाला, पैसा चुकाने की जरूरत नहीं है। तो ये सिचुएशन हो सकती है। देखिए, क्रेडिट कार्ड हो, लोन का हो, लगभग देशों में नियम सेम है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसमें आपको ये देखना है कि आप अगर लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड लेते हैं किसी भी बैंक से विदेश में, गल्फ देशों में, तो 3 महीने तक अगर आप ईएमआई पेंडिंग कर देते हैं, जी हाँ, लगातार मान लो आप 3 महीने पेंडिंग कर रहे हैं, या फिर 6 महीने तक आप 2 आज जमा करा दी, फिर 2 छोड़ दी, फिर 1 जमा करा दी, फिर आपने 1 जमा करा दिया, थोड़ा पैसा जमा करा दिया, इस तरीके से 6 आप एक्टिविटी कर लेते हैं लगातार नहीं करने की, तो आपको फिर बैंक डिफॉल्टर मान लेती है। बैंक की नजरों में आप डिफॉल्टर हो जाते हैं। उसके बाद में बैंक आपको दोबारा से इस प्रोसेस में आप नहीं जा सकते, वो तो ऑनलाइन होता है, इसको ध्यान में रखें। अब यहाँ पे होता क्या है कि मान लो लोन या क्रेडिट कार्ड जो आपको देता है, चाहे आपकी कंपनी दे रही है लोन आपको या बैंक दे रही है, कहीं से भी आप ले रहे हैं, वो कोर्ट में आपके खिलाफ वाद दायर करता है। जैसे 3 महीने 6 महीने का प्रोसेस मैंने बताया, तो उसमें क्या होता है कि फिर आपको वो बैंक कंपनी, मान लो कहीं से भी आप लेते हैं, बैंक लगभग बैंकों से लिया जाता है, तो बैंक क्या करती है कि उनको पता होता है कि भैया ये बंदा इंडिया का है, समझ रही है, कभी भी अपने 5 लाख द्रहम खा के या पैसा नहीं चुका रहा है तो ये दुबई यूएई छोड़ सकता है। तो वो कोर्ट के माध्यम से आपके ऊपर यात्रा का प्रतिबंध लगवा देते हैं, नहीं ये बंदा यूएई छोड़ के नहीं जा सके, उसके पासपोर्ट नंबरों के आधार पर बैन लग जाता है, एयरपोर्ट पे आपकी पूरी डिटेल आ जाती है और कोर्ट द्वारा आपको सूचना दी जाती है। कोर्ट द्वारा आपको यह बोला गया कि भैया कानूनी प्रोसेस शुरू होने से पहले 15 दिन का टाइम दिया जाता है आपको, उसमें अगर आप नहीं संभलते हैं तो आपके खिलाफ में गिरफ्तारी वारंट कोर्ट के द्वारा जारी किया जा सकता है यूएई दुबई में रहते हुए। हाँ, इसमें अलग बात होती है कि अगर आप चाहें तो आपके ऊपर मामला दर्ज होने के बाद भी, कोर्ट में मैटर जाने के बाद भी सेटलमेंट कर सकते हैं, जिससे आपने लोन या क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो आपका समझौता हो जाता है। और मान लो कि समझौता अगर वो नहीं करना चाहता, बैंक चाहती है कि नहीं भाई तेरे से समझौता नहीं करना, तो जेल में डलवाना है, तो फिर वो प्रोसेस होना तय है। दूसरी बात अगर बात करें तो कोर्ट के द्वारा आपके खिलाफ में यूएई में जो दिवाला कानून है, जिसमें आपको दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई होती है, उसके तहत में आपके खिलाफ में एक्शन लिया जा सकता है। अब इसमें सबसे बड़े नुकसान आपको क्या होने वाले हैं, आपका सिविल स्कोर नेगेटिव हो जाएगा, आप दोबारा जिस देश से लोन लिया दोबारा कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देने वाली है। दूसरा, आप लोन डिफॉल्ट की श्रेणी में आ जाएंगे। अब आपके जो 12 क्वेश्चन थे उनमें येस या नो में मैं जवाब दे देता हूं ताकि आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाए। यात्रा पर पाबंदी बिल्कुल लगा सकती है। मान लो आज आपने 6 महीने पहले किसी बैंक से लोन ले रखा है, क्रेडिट कार्ड ले रखा है, लोन चुकाते चुकाते आप इंडिया आ जाते हैं, तब तो वो एक्टिव है, तो फिर यात्रा पाबंदी नहीं होगी, आप इंडिया आ सकते हैं, लोन चुका रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर आप जाके वापस वो कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी आप इंडिया में बैठे बैठे भी वो ईएमआई अपनी चुकाते रह सकते हैं। समझ में आ गई? चेक बाउंस कैसे भी होता है, ये चेक बाउंस का क्या होता है कि कुछ बैंक गारंटी के तौर पर आपसे चेक ले लेती हैं, आपका अकाउंट होता है जो वही बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देती है, तो आपको चेक ले लेती है सिक्योरिटी के तौर पर कि भाई कल को आप पैसा जमा नहीं कराओगे, क्रेडिट कार्ड तो इनसिक्योर लोन होता है, वो फिर आप टाइम पे पैसा नहीं
देते हो तो चेक भर के चेक बाउंस करवा लेते हैं, तो वो चेक बाउंस का मुकदमा आपके ऊपर बन सकता है। अब आगे बात करें, एयरपोर्ट पे रोका जा सकता है। बिल्कुल एयरपोर्ट पे रोका जा सकता है अगर आप यूएई में रह रहे हैं और 3 महीने या 6 महीने से वहां पे ईएमआई वगैरह जमा नहीं करवा रहे हैं और आपको लगता है कि 7-8 महीने हो गए हमने बैंक का पैसा नहीं दिया, अब हमें इंडिया जाना है, तो आप 100% यकीन करें आप एयरपोर्ट पे आपको रोका जाएगा, गिरफ्तार आप हो सकते हैं, या फिर आपकी यात्रा को वहां पे पासपोर्ट नंबर चेक होता है तो बैन हो सकते हो, क्योंकि बैंक में आप पैसा नहीं दे रहे हैं, बैंक आपकी ये कोर्ट के द्वारा आपकी यात्रा रोकी जा सकती है। अब आप मान लो, कई लोग बोलते हैं सर मैं इंडिया से वापस जाऊं तो एयरपोर्ट पे नहीं, आप मान लो कि कुछ गलत करके, आपको पता है कि आप गलत करके इंडिया तो पहुंच गए, लेकिन आप वापस वहां पे जा रहे हो और पैसा और आपका जो क्रेडिट कार्ड वो तो पेंडिंग पड़ा है, तो 100% आपको एयरपोर्ट पे रोक के गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। पुलिस केस या कार्रवाई, जी हाँ बिल्कुल हो सकती है। अगर आप कोर्ट का आदेश नहीं मानते हैं तो फिर पुलिस आदेश दे सकता है गिरफ्तारी का पुलिस को, कि भाई इस बंदे को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए या कोर्ट में हाजिर किया जाए। ये यूएई में रहते हुए किया जा सकता है। अगर आप यूएई छोड़ दिए तो फिर नहीं हो सकता। दोबारा वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्रेडिट कार्ड से वीजा का कोई लिंक नहीं होता है। वीजा तो मिल जाएगा क्योंकि क्रेडिट कार्ड का अलग प्रोसेस होता है, वीजा का अलग प्रोसेस होता है, लेकिन आप उस वीजा से दोबारा जाते हो, जिस देश का आपने क्रेडिट कार्ड या आपने मोटा अमाउंट लेके भाग गए थे और वापस जा रहे हो, तो आपको 100% एयरपोर्ट पे समस्या हो सकती है। तो इस बात को आपको क्लियर कर लेना चाहिए। सजा और जुर्माने की सजा तो भैया वो आपका जो केस है उसके हिसाब से होती है। सजा तो क्या आप पैसा नहीं चुकाओगे जेल में डाल देंगे, और जुर्माना तो करेंगे कहां से, आपने तो वो पैसा ही नहीं दिया पहले से, तो जुर्माना का क्या है। लेकिन कोर्ट के हिसाब से जुर्माना होता है, लेकिन आप वो चुकाते हैं, सजा काटते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या कंपनी आपको जॉब से निकाल सकती है? कंपनी आपको जॉब से नहीं निकाल सकती है। अगर आपने किसी बैंक से क्रेडिट कार्ड ले रखा है और वो नहीं चुका रहे हैं तो वो निकाले, उसका और उनका कोई लिंक नहीं होता है। उनको कोर्ट आदेश नहीं दे सकता कंपनी को कि इसको आउट कर दो जॉब से, क्योंकि एक तो आपको ऊपर बैन लगा रखा है, तो कोर्ट कैसे बोलेगा कि इसको आउट कर दो, क्योंकि आप पैसा कमाओगे तभी तो चुकने की आस होती है ना, तो ऐसा संभव नहीं है। क्या कंपनी आपकी सैलरी रोक सकती है? जी हाँ बिल्कुल। इसमें दो बातें हैं, कंपनी खुद को कोई अधिकार नहीं कि वो आपकी सैलरी रोके, लेकिन मान लो कल को कोई मैटर ऐसा हो, बैंक कोर्ट से आदेश करवा ले, तो आप जहां काम कर रहे हो कोर्ट उस कंपनी को आदेश दे सकता है कि इसकी सैलरी फ्रीज की जाए और इसकी जो भी अमाउंट बनता है वो जमा करवाया जाए। ऐसा हो सकता है, मैं मेरी तरफ से आपको बता रहा हूं। क्या आप उस देश में दोबारा नहीं जा सकते? बिल्कुल आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत ना आपको नहीं आने वाली है, लेकिन दिक्कत यह आएगी कि घोटाला करके आप इंडिया भाग गए, वापस आओगे तो एयरपोर्ट पे आपका रिकॉर्ड 100% मिल जाएगा। और बड़े घोटाले जो लोग करते हैं ना, बड़ी कंपनियां खोल के लाखों दराम, मेरे पास 8-10 केस ऐसे आए हैं जो फर्जी लोग ये काम करते हैं। कंपनी मेरे नाम से खोल ली, मेरे नाम से अच्छा टर्नओवर दिखा दिया, बैंक को ये लगे कि हाँ ये बंदा ठीक है, इसका काम अच्छा चल रहा है, तो 50 लाख दराम या 1 करोड़ दराम या 20 लाख 50 लाख दराम, लाखों में मैटर होता है, तो वो पैसा लिया और फिर इंडिया हो गए। तो आप गल्फ देश में किसी भी देश में नहीं जा सकते। सब देशों में वो एक रडार सिस्टम लगा होता है। आप ये मान लीजिए कि आप एक तरीके से वांछित हो जाते हैं। 6-7 कंट्रियों में भी आप नहीं जा सकते, और इंडिया में भी आपके खिलाफ में कार्रवाई की जा सकती है। पिछली बार काफी लोगों के साथ हुई थी, मैंने आपको साथ वीडियो शेयर किया था। ये पैसा क्या इंडिया से रिकवर हो सकता है? देखिए छोटा मोटा नॉर्मल होता है, वो तो इंडिया में लोग क्रेडिट कार्ड के पैसे खा जाते हैं, उनसे रिकवर नहीं होता, तो वहां से कैसे हो जाएगा। लेकिन लाखों दराम करोड़ों दराम में बड़ा घोटाला होता है, तो फिर ये मामला इंटरनेशनल लेवल का बन जाता है। जैसे इंडिया के लोग पैसे खा के विदेशों में भाग जाते हैं तो सरकार कोशिश करती है ना उनको पकड़ के लाएं, पैसा रिकवरी हो, तो सेम वो पोजीशन आपके साथ में हो सकती है। इंडिया में भी पुलिस कार्रवाई फिर आपके खिलाफ में कर सकती है, जिस देश के साथ अपनी संधि हो, प्रत्यार्पण की संधि। ऐसे मामलों में, क्राइम के मामलों में एक दूसरे के साथ सपोर्ट करते हैं। यूएई, दुबई, गल्फ देशों का तो सपोर्ट आप सबको पता ही है। तो ये सब कुछ जानकारी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, साथियों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनको नॉलेज मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ। जय हिंद।